जी हाँ, सही सुना आपने और सही पढ़ा आपने कि आपने सुना होगा यार, बार बार ये बदल जाता है जो कि गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया क्या है। ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और ये बदल क्यों दिया गया, ये कन्फ्यूजन आज मैं निश्चित रूप से आपका दूर कर दूंगा। बस 2 मिनट धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात आती है गवर्नर की। तो सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे इंडिया में तो उन्होंने एक पोस्ट का नाम बनाया जिसको उन्होंने गवर्नर दिया। इसके अंदर बंगाल और जो है मुंबई वगैरह था। तो गवर्नर सबसे पहले एक पोस्ट आई, ठीक है, क्योंकि आते ही पूरे भारत में तो कब्जा करने के लिए बंगाल मुंबई के रेंज में उनका कब्जा था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो गवर्नर जब उनका पूर्ण स्वराज्य भारत में नहीं था तो सबसे पहले उन्होंने 1700 के आसपास, मतलब 1772 के आसपास, मैं बताना चाहता हूं कि 18 सेंचुरी, ये कह सकते हैं आप, मार्कर में भी है भी नहीं इंक, 18 सेंचुरी के आसपास जब ये आए तो सबसे पहले इन्होंने एक पद बनाया जिसको कहते हैं गवर्नर। उसके बाद गवर्नर सबसे, अब पूछेगा आपसे कि पहला गवर्नर कौन था। अगर गवर्नर पूछा, केवल गवर्नर, उसमें जनरल ना लगाए, आप बंगाल ना लगाए, ये सब ना लगाए, केवल गवर्नर पूछे तो आप सीधे सीधे आंसर मानेंगे रॉबर्ट क्लाइव। क्या मानेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अंग्रेज जो थे ना, वो बताना चाहते थे कि भारत में हम कब्जा नहीं किए हैं, अन्य देशों को वो ये बताना चाहते थे कि भारत में हम कब्जा नहीं किए हैं, बल्कि वहां पे हम कानून व्यवस्था लागू करने के लिए गए हैं वहां पे, ठीक है। वो चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से भारत को शिकार बनाना चाहते थे। तो आप गवर्नर के केस में क्या मारेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी के पहले ही पेज पे लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या किया उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर के पद को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। क्यों? क्योंकि बंगाल के रीजन में ही सबसे पहले उन्होंने मतलब अपना कब्जा, वर्चस्व जो कहते हैं, बनाया था। उसके अंदर मुंबई वगैरह आती थी, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट उन्होंने बनाया। किसका बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ, सॉरी, हाँ, बंगाल, ठीक है। कब बनाया? जब 17 रेगुलेटिंग एक्ट मैंने लिखना भूल गया हूं, एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग बनाया। उसके बाद गवर्नर का केवल नाम, पद का नाम, जैसे आप जिलाधिकारी का नाम कलेक्टर बदल नाम कर दीजिए तो है तो पावर वही ना। उसी तरह से जैसे डीआईजी अब कमिश्नरेट प्रणाली आ गई है उत्तर प्रदेश में, तो जो है एसीपी, डीआईजी रैंक का जो है वो एसीपी कहला रहा है, एडिशनल जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो वो नाम बदल गया लेकिन पावर वही है। थोड़ा सा पावर मतलब बढ़ा दी गई लेकिन पद वही है, ठीक है। ऐसा नहीं उसको छोटा हो गया। तो गवर्नर की रेंज जितनी थी तो उतनी ही। अब क्या किया? गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। अब जब अगर बंगाल की बात आ जाएगी तो आप नाम लेंगे लॉर्ड वरेन हास्टिंग का। किसका? हास्टिंग्स का। आप समझ गए होंगे बात को। हास्टिंग का नाम लेंगे आप। हार्टिंग से समझ जाइएगा आप कि लॉर्ड वरेन हास्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि चार्टर एक्ट किसके तहत? अब हास्टिंग अब मैं यहां पर लिखा हूं, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कम है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया? अगेन इसमें रिफॉर्म किया। क्या किया? रिफॉर्म किया। और चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इन्होंने, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने, ये तो हास्टिंग था, क्या था? हास्टिंग था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने क्या किया? चार्टर एक्ट 1333 के अकॉर्डिंग इन्होंने उसको बदल करके इस पद का नाम, सेम मैं लिख रहा हूं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। क्या कर दिया? ये देखिए, पहले भारत में आए तो 1600 में आए, ठीक है। तो आने के बाद ये सब धीरे धीरे रेंज बढ़ाए अपनी। इससे हमको सीखना है अंग्रेजों से कि हमको धीरे धीरे ही कोई काम करना है, तभी हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि हास्टिंग तो थे, हो गए।
अब क्या किया सोचिए, पहले गवर्नर का पोस्ट बनाया, फिर बंगाल का पोस्ट बनाया, मतलब इक्वलेंसी वही है, लेकिन क्या कर रहा है, नाम बदल बदल के रेंज बढ़ा रहा है उसकी। फिर गवर्नर, वही चीज़ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह इंडिया कर दिया। अब आपसे पहला पूछेगा, जैसे यहाँ पे अब पहला पूछा था गवर्नर, तो आप मारेंगे रॉबर्ट क्लाइव। उसी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा तो आप मारेंगे लॉर्ड वारेन हास्टिंग। उसी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो आप पूछेगा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो आप मारेंगे विलियम बेंटिक। क्या, मैं बेंटिक लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, विलियम बेंटिक। लेकिन अंग्रेजों को रहा नहीं गया, उनको लगा कि यार क्या है, और लूटा जाए, भारत को कस के लूटा जाए। उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा ना, उन्होंने वो उससे जब कोई भाई विदेशी उनसे जब मजाक उड़ाते थे अंग्रेजों का, अगर कि यार तुमने तो भारत को हड़प के रखा है, तुम क्या ईमानदारी की बात करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे न्यायिक व्यवस्था जो है इस्टेब्लिश करने गए हैं, कानून लागू करने गए हैं भारत में, ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा मानते थे सब, इसीलिए अपने नाम के आगे सब लॉर्ड लगाते थे। लॉर्ड का मतलब होता था भगवान, नहीं लोग कहते हैं गाँव में यार लॉर्ड साहब हुए हो। चलिए आगे देखिए, बेंटिक हो गया। उसके बाद अगेन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद इन सबको लगा कि यार मामला बिगड़ रहा है, तो इन्होंने फिर अब चार्टर रेगुलेटिंग ये सब एक्ट बना के जब सब थक गए थे, तो इन्होंने एक्ट बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन बनाया एक्ट उन्होंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1858। अगर आपको ये तारीख न याद हो, 1858 जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, लगभग ये डेट सबको याद रहती है, हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट को, बस एक साल बढ़ा देना उसको। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को का नाम बदल करके उन्होंने क्या कर दिया, वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो पूछेगा पहला वायसरॉय कौन था, तो आप बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग। क्या बोलेंगे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत दुष्ट आदमी था कैनिंग वहाँ, ठीक है। तो आपको मैंने बताया, 1 मिनट आप रिवीजन कर लीजिए, माइक का तार नीचे फंस जा रहा है पैर में। सबसे पहले क्या उन्होंने बनाया, गवर्नर का पोस्ट। गवर्नर का पोस्ट बनाया तो पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद उन्होंने थोड़ा सा अपने जो है रीजन को, क्षेत्र को एक्सटेंड किया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, ठीक है। और किसके तहत किया, आपने रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने 1773 के अकॉर्डिंग किया। उसके बाद फर्स्ट कौन रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आपका जो है ये वारेन हास्टिंग, ठीक है, हाँ हास्टिंग रहेंगे। उसके बाद कौन आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो उन्होंने बंगाल की जगह बस इंडिया कर दिया। वो किसके तहत किया, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे इसके पहले, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब अगर वायसराय पूछेगा तो कैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, उसको भी बदल दिया और उसका नाम बदल करके उन्होंने क्या कर दिया, वायसराय। और वायसराय रहेगा कौन, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों मैं समझ गया, सॉरी मुझे विश्वास हो गया है पूरा कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे, जैसे होता क्या था ना कि अगर हमसे पूछ देता था कि फर्स्ट चूंकि पूछता था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा तो भी हम इंडिया मार के आते थे, इंडिया पूछा तो भी बंगाल मार के आते थे, गवर्नर पूछा तो भी गवर्नर जनरल मार के आते थे। तो वायसराय में थोड़ा सा डिफरेंस होता था, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा चीज सिस्टम जो है समझ में आ गया होगा। मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।